और यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूस की लगातार मिसाइल अटैक को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने 5 शक्तियां तैयार की है। ये ज़ेलेंस्की का वो पंच है जिसके जंग में उतरते ही डोनेस्क में रूस के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। ज़ेलेंस्की का ये पंच रूस की फौज पर ऐसा कहर बरसा सकता है जिसकी कल्पना पुतिन ने भी नहीं की होगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर ज़ेलेंस्की का ये पंच है क्या। नए साल में यूक्रेन जंग में रूस के हमले पहले से भी तेज और भीषण होते जा रहे हैं। नीप्रो शहर की जंग में शहर में फैली तबाही इसकी मिसाल बन चुकी है। सोलेदार शहर पर फतेह के बाद रूस की सेना के हौसले बढ़े हुए हैं। लिहाजा डोनेस्क में तबाही का बारूद बदस्तूर बरस रहा है। रूस की फौज की बमबारी और मिसाइल अटैक देखकर लगता है कि वो इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान बनाने पर तुली है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने डोनेस्क में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции। दरअसल रूस को अचानक मिली इस कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है और वो वजह है यूक्रेन की सेना अमेरिकी मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाइमार्स से रूस की फौज पर हमले नहीं कर पा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्द मौसम में हाइमार्स काम नहीं कर पाता, लिहाजा रूस तो यूक्रेन के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। यानी जंग में जो MLRS सिस्टम यूक्रेन की ताकत था, अब वही कमजोरी बन गया है। लिहाजा जंग में यूक्रेन को कमजोर पड़ता देख नेटो के एक नहीं बल्कि 5 देशों ने उसे अपनी खतरनाक आर्टिलरी गन्स देने का फैसला किया है और इनमें पहला नाम है ब्रिटेन का। ब्रिटेन अब यूक्रेन को 155 mm की 30 AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स दे रहा है। AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड गन की रेंज 25 किलोमीटर है। AS-90 आर्टिलरी गन 10 सेकंड में 3 गोले दाग सकता है। इसका वजन 45 टन होता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों का क्रू चाहिए। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमार्स के अलावा M777 लाइट वेट हाउवित्जर तोप भी दी हुई है। ये एक टोड वेपन सिस्टम है, यानी इसे किसी भी गाड़ी के पीछे फिक्स कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की 155 मिलीमीटर की ये हाउवित्जर जंगे मैदान में दुश्मन के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। M777 लाइट वेट हाउवित्जर तोप के अलग अलग वेरिएंट की रेंज करीब 25 से 40 किलोमीटर तक है। इसे ऑपरेट करने के लिए 8 लोगों का क्रू चाहिए। M777 हाउवित्जर तोप की एक यूनिट का वजन 34 किलोग्राम होता है। M777 आर्टिलरी गन 1 मिनट में 5 गोले दाग सकता है। ये टैड डिजिटल फायर पावर सिस्टम से लैस होता है। M777 के जरिए कई तरह के बम और रॉकेट दागे जा सकते हैं। अमेरिका M777 का इस्तेमाल इराक जंग और अफगानिस्तान में
तालिबान के खिलाफ कर चुका है। M777 हॉवित्जर तोप को बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा नेटो समूह के अहम सदस्य देश फ्रांस भी जंग के दौरान यूक्रेन को अलग अलग तरह के हथियार और वेपन सिस्टम दे रहा है। दरअसल जंग की शुरुआत से ही फ्रांस ने यूक्रेन की मदद के लिए उसकी सेना को रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार भेजे हैं। और नए साल में भी फ्रांस ये ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को नए और घातक हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करेगा। इनमें एक ऐसी तोप है जो मैदानी जंग में रूस की फौज के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित होगा। इतना ही नहीं, फ्रांस से मिले इस हथियार की बदौलत यूक्रेन जंग के कई मोर्चों पर रूस की सेना पर कहर बरसा सकता है। दरअसल फ्रांस यूक्रेन को अपनी घातक सीजर हॉवित्जर तोप की 18 यूनिट दे रहा है। 155 mm की इस हॉवित्जर तोप का वजन करीब 18 टन और इसको ऑपरेट करने के लिए 5 से 6 लोगों का क्रू चाहिए। ये एक टोड वेपन सिस्टम है, यानी इसे किसी भी गाड़ी के पीछे फिक्स कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आइए अब आप ये भी देख लीजिए कि जंग की सूरत में सीजर आर्टिलरी गन कैसे अपने दुश्मन के वजूद को नेस्त नाबूद कर सकती है। सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था। ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरती हैं। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि नेटो क्यों यूक्रेन को इन घातक हथियारों से लैस कर रहा है। दरअसल अगर यूक्रेन को ये हथियार मिलने बंद हो गए तो रूस अब तक उस पर कब्जा कर चुका होता। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रूस नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता था। लिहाजा रूस से ऐसे और इतने बड़े खतरे को देखते हुए नेटो के लिए भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहना मजबूरी भी है और उसकी जरूरत भी। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन अपने मददगार देशों से मिले ऐसे खतरनाक हथियारों की बदौलत रूस की सेना के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगा सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को मिले ये घातक हथियार जंग में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। यूक्रेन को मिल रही खतरनाक आर्टिलरी गन्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि पोलैंड ने यूक्रेन की मदद के लिए उसे अपनी कौन सी घातक तोप दी है। AHS क्रब 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप है और पोलैंड अब तक इसके 3 वर्जन विकसित कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो AHS क्रब का इस्तेमाल डोनेस्क में रूस की फौज के खिलाफ कर रहा है। AHS क्रब का वजन 48,000 किलोग्राम है। AHS क्रब हॉवित्जर तोप के अलग अलग वेरिएंट की रेंज करीब 30 से 50 किलोमीटर तक है। ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। AHS क्रब को ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों के क्रू की जरूरत होती है। ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परेशानी यूक्रेन के एक और मददगार देश जर्मनी ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग छेड़ी है तब से यूरोप में उनके दुश्मनों की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। जो दोस्त थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की खूब सप्लाई की और इसके साथ ही वो अपनी सरजमीन पर बने अमेरिकी बेस पर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपने एक घातक और जंग में दुश्मन के खिलाफ एक कारगर हथियार यूक्रेन को दिया है। दरअसल जर्मनी ने यूक्रेन को अपनी 155 मिलीमीटर की PZH-2000 हाउवित्जर तोप दी है। PZH-2000 हाउवित्जर तोप के अलग अलग वेरिएंट की रेंज करीब 30 से 70 किलोमीटर तक है। PZH-2000 हाउवित्जर तोप की एक यूनिट का वजन
56 टन होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों के क्रू की जरूरत होती है। ये महज 9 सेकंड में 3 गोले दाग सकता है। ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। मतलब साफ है कि यूक्रेन को मिले इन हथियारों की बदौलत वो जंग को लंबा खींच सकता है, और जंग जितनी लंबी खींचती जाएगी, रूस पर दबाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इस हकीकत से तो राष्ट्रपति पुतिन भी वाकिफ हैं कि उन्हें ये जंग जल्द खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन जंग उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो सकता है